इसके बाद आओ हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरणों के बारे में। अभी अभी पढ़ के आए हैं आप लोग, क्लास 10th में पूरा चैप्टर था, आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। तो कैसे काम करती है द्विघात समीकरण, उसको कैसे बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, उन सब के बारे में आओ जानते हैं। सबसे पहले छोटी सी परिभाषा आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है कि ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। वो लिखी किस रूप में जाती है तो आपने सुना होगा, उसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 होता है। इसमें ऐसा बोल देने से नहीं हो जाता कि हाँ ये द्विघात समीकरण हो गई, इसके पीछे कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं यहां पर बताना पड़ता है कि a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और एक खास जरूरी बात क्या होती है आपने सुना होगा, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² का गुणांक ही खत्म, x² का पद खत्म, तो काहे का ये द्विघात बचेगा, नहीं बचेगा। तो जब भी कभी आप किसी को बताएं कि द्विघात समीकरण क्या होती है तो बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है, जनरलाइज रूप है, व्यापक रूप है, जिसमें a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं, a 0 नहीं होता है। ठीक, इतनी बात सबको पता होगी। और कौन कौन सी चीजें हैं जो याद रखनी है, तो उसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हूं तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर माइनस बी बटा ए होता है। मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट होता है, कैपिटल डी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac लिखी जाती है। ये आपने सुना होगा, विविक्त कर होता है। इससे कुछ अलग अलग नियम होते हैं, वो कौन कौन से नियम है सुनो। वो नियम होते हैं कि अगर ये d ग्रेटर देन 0 हुआ, d लेस देन 0 हुआ और d बराबर 0 हुआ, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि d का मान अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो उसका मतलब ये होता है मूल भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे, कि एक का मान अगर 1 आया है तो दूसरा 1 नहीं होगा, वो 2 4 5 में से कुछ भी हो सकता है। मूल भिन्न होंगे तथा इसका एक और मतलब होता है वास्तविक होंगे। तथा अगर लेस देन आता है तो यहां सिंपल है, मूल काल्पनिक होंगे। आप लोगों ने आई लगा करके पढ़ा होगा, जिसको आयोटा पढ़ते हैं आप, काल्पनिक होंगे तथा भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, काल्पनिक होंगे। लेकिन d बराबर 0 तो वास्तविक तो होंगे मूल, लेकिन बराबर होंगे। वास्तविक तथा बराबर का क्या मतलब है, वास्तविक तथा बराबर का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर x बराबर 1 आया तो अगला मान भी x बराबर 1 ही होगा। ठीक, इनके लिए अगर ग्राफ की बात करें सिंपल, तो वैसे आपने क्लास 10th में ग्राफ तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहां पर हम बता देते हैं। ये ऐसे ग्राफ बनाए जाते हैं इसके, दो के ग्राफ हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो इसमें हम बात करते हैं d ग्रेटर देन 0 की, तो मूल काल्पनिक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है। और अगर कोई ऐसा ग्राफ होगा तो देखो इसने 2 जगह से काटा है और दोनों अलग अलग जगह है, तो ये मान लो x1 है, x2 है, और यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं, दोनों मान अलग अलग है। लेकिन मान लो कोई ऐसा ग्राफ हो इस तरह का, ये ऐसा परवलय का ग्राफ है, ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बता रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो आपको अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ये ग्राफ हम लोग जब बनाना सीखेंगे तो समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इनकी बातें कर लेते हैं। यहां देखो ये छू रहा है, x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये देखो x अक्ष को टच कर रहा है, तो मान लेते हैं ये x1 पर टच कर रहा है, दूसरा मान x2 पर टच कर रहा है, तो यहां पर x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा। ठीक है, एक और आ सकता है जिसकी बात यहां पर हम फिजिक्स में तो नहीं करेंगे, क्योंकि काल्पनिक मूल कभी नहीं होंगे यहां फिजिक्स में।
यहां पर अगर बात करें, ये देखो ग्राफ कुछ इस तरह से चला गया, परवलय का ग्राफ है, कुछ ऐसे चला गया। इसने देखो एक्स अक्ष को काटा नहीं, तो एक्स को काटेगा नहीं, तो एक्स का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं होगा। एक्स का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है, कोई वास्तविक मान नहीं, कोई वास्तविक मान नहीं होगा एक्स का। इस बात का सिंपल ही मतलब है। इससे और कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी चाहिए, तो आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी ऐसी समीकरण दी हो तो उसके हल लिखे जाते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, जो कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइडेड बाई में यहां लिखा जाता है 2a। ठीक है, तो इस तरह से आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं इस फार्मूले में, लेकिन जनरली फार्मूला नहीं लगाना पड़ता है, वैसे ही मूल निकल आते हैं। डायरेक्ट मूल निकालना कैसे सीखना है, आओ सिखाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए, एक सरल उदाहरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सबको दिख गया होगा कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक, आओ समझते हैं। तो इसको अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहां पर 1 लिखा है ना, तो क्या है, इन दोनों का गुणा कराते हैं हम लोग, तो ये आएगा 1 गुणा 4, तो बराबर में आएगा 4, तो गुणा 4 आना चाहिए, और जोड़ा जाए तो वो माइनस 4 आना चाहिए। तो जोड़ क्या आना चाहिए, माइनस 4 आना चाहिए, और गुणा क्या आना चाहिए, तो प्लस 4 आना चाहिए। तो दिमाग में आ गया होगा -2 और गुणे -2 है, इसको गुणा करोगे 4 आएगा, और -2 और प्लस -2 को जोड़ोगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। सिंपल है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख देते हैं 2 ऐसा लिख दिया जाए, 2 प्लस 2 लिख दो, इंटू में x लिख दो, और ये बन जाएगा प्लस का 4 बराबर 0। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर में 0। कॉमन लेना शुरू करो, यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बनेगा, यहां -2 कॉमन लेंगे आप तो x माइनस 2 बनेगा इज इक्वल टू 0। यहां देखो x माइनस 2 दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे, x माइनस 2 आएगा। तो सिंपल सा यहां से ये मतलब है कि x का मान 2 आएगा, लेकिन जितनी घात होती मान भी उतने आते हैं, तो द्विघात अगर है तो 2 मान आएंगे। तो कहेंगे दूसरा कहां गया, तो है ना, देखो दोनों x बराबर 2 कामा x बराबर 2, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोनों के दोनों मान इस तरह से होंगे। अब याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले यहां पर डायरेक्ट इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में आओ बात करें। तो इधर आओ, नए पेज पर बात करते हैं। यहां पर इधर जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है, एग्जाम्पल कुछ है, मान लीजिए कि कहा गया आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे कि ये आ रहा है 24 और जोड़ा जाए तो आए -10। तो सिंपल दिमाग में क्लिक करता है, क्या क्लिक करेगा, तो आप कहेंगे 6 और 4, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 बराबर में 0 आएगा। तो अगर यहां से x कॉमन ले लें आप तो x माइनस 6 मिलेगा, -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 मिलेगा, बराबर में 0 होगा। तो x बराबर में 6 आएगा और 4 आएगा। सिंपल है ना। अब ये इतना जो लिखा गया है ना बीच में, ये हम चाहते हैं कि आप लोग ना करें, इतना ना करें। ये जो 2 लाइनें आपने लिख के खराब किया समय, इतना ना करें, आप डायरेक्ट ये लिखना सीखें। आओ बताते हैं कैसे। सबसे पहले बताइए कि यहां पर लिखा गया है 24 कैसे फैक्टर करो, जिनमें क्या आना चाहिए, जिनका मतलब सम आना चाहिए माइनस का 10। तो आप कहेंगे -6 और -4 है। 24 कैसे फैक्टर हमने कर लिए, जिनका योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो ये हमारे पास x के मान निकल के आए। अब क्या करना है, जो भी चिन्ह आ रहा हो आप उसको उल्टा कर देना। तो आप जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो 6,4 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो अगला एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस ये बन जाएगा 30, मान लो लिखा गया है, प्लस 30 लिखा गया, प्लस 30 लिखा गया। तो दिमाग में आ गया होगा 10 तियां 30 होता है। तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, इस 30 के गुणनखंड करो, जिनका योग कितना है -13। तो आप कहेंगे 10 और -3, इनको जोड़ो -13 आएगा। जो चिन्ह आए हैं उनमें माइनस लगा दो, उनको उल्टा कर दो तो प्लस प्लस होगा। ये हो गया एक्स का मान, डायरेक्ट निकालना इस तरह से सीख लो। ठीक, और करेंगे तो भी माइनस का 10x माइनस 3x, तो x बराबर 13 और x बराबर मतलब x बराबर 3 x बराबर 10 आएगा। और आओ कुछ प्रैक्टिस करते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और ये बन जाएगा 18 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है। इसके गुणनखंड आपको करने हैं, तो सिंपल 18 के गुणनखंड करिए जिनका योग माइनस का 9 आए, तो आप बोलेंगे -6 और -3, इनका योग -9 आएगा, चिन्ह को पलट दो तो प्लस हो गया, ये हो गया x का मान, बात हो गई खत्म। आया समझ में? और अगर कोई ऐसा बन रहा है जिससे गुणनखंड नहीं हो रहे होंगे तो सिंपल है, गुणनखंड ना हो कोई बात नहीं, हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र है, हम इसे लगा लेंगे, जिससे कि द्विघात समीकरण कोई भी बन रही हो उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। द्विघात समीकरण से बचने का तरीका क्या है? मतलब कि अगर मान लो कोई ऐसी समीकरण बने जिसमें 10 की घातें माइनस प्लस में लगी पड़ी हो, तो उनके गुणनखंड करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो गुणनखंड वहां करने ही नहीं है। यदि आपको मान लीजिए कि a प्लस बी दे रखा है, ठीक है, और आपको ए बी दे रखा है, मतलब ये योग हो गया और ये आपको गुणा दे रखा किसी भी तरह से, तो अगर इन दोनों को हल करके आपको ए और बी के मान निकालने हैं, गुणा कुछ दिया गया होगा, मान लीजिए कि ये दे रखा है आपको x1 के बराबर और ये दे रखा आपको x2 के बराबर, तो इनको हल करके a व b के मान निकालने हैं आपको। तो करना क्या है, जब भी कभी ऐसा समीकरण दिखे, ऐसा नहीं कि एक मान उठा के रखो और द्विघात बनाओ हल करना शुरू कर दो, नहीं, इसको ऐसे करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां से निकाल लो। तो इसका फार्मूला क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab। तो क्या करो, a प्लस बी का मान यहां चिपका दो और a इंटू बी का मान यहां पर रख दो, a माइनस बी मिल जाएगा। अब जानते हैं a प्लस बी बराबर मान लीजिए k1 है और a माइनस बी बराबर में मान लीजिए k2 आ गया। दो समीकरणें आ गई, एक योग है एक अंतर लिखा है, तो इनका मान निकालना बहुत आसान, जैसे पहले का मान निकालना, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, k1 प्लस k2 बटा दो, और b निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, k1 माइनस k2 बटा दो, बात हो गई खत्म। तो यहां आप द्विघात समीकरण से बच भी सकते हैं, लेकिन अगर इजी है, देख के पता लग रहा कि उसके मूल क्या होंगे, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये तरीके आपको लगाने से बचना होगा, और ये तभी आएगा जब आप चीजों को डायरेक्ट सीखेंगे। आप अभी क्लास 10th को पास करके आए हैं, आपको इस तरीके से करना आता है। कई तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि यही होता है। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले गुणनखंड विधि होती है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, गुणनखंड विधि, इस विधि से निकाला जा सकता है मूल। दूसरा आपने पढ़ा होगा पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बना लो। और तीसरा पढ़ा आपने सूत्र विधि, कि कुछ भी नहीं काम कर रहा तो चलो श्रीधराचार्य सूत्र लगा लो। ये 3 तरीके होते हैं निकालने के, आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में। तो इस तरह से सबसे ज्यादा आसान ये होता है गुणनखंड वाला। पूर्ण वर्ग बनाने में भी थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर बन जाता है तो बहुत आसान है। लेकिन सूत्र लगाया जाए और उसमें घातें अगर हैं तो सूत्र लगाने से बचना होगा। उसके लिए यहां पर ये वैकल्पिक हल है कि इस तरह से आप चीजों को डील करना शुरू कर दें। अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि द्विघात समीकरण आपको कैसे लगानी है, क्या क्या चीजें उनके विषय में याद रखना है, सब कुछ पता चल गया होगा। ये बेसिक होता है, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा वैसे भी बता दिया। ये जो ग्राफ होते हैं, इन ग्राफ के बारे में टेंशन नहीं लेना कि समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कैसे खींचे जाते हैं। जब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ के तो इनको दोबारा बनाएंगे। बस यहां इतना बताना था कि देखो ग्राफ ने एक्स अक्ष को 2 बार काटा, इसका मतलब 2 मान आए तो d ग्रेटर देन 0 है। यहां एक्स ने मतलब इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को छुआ, एक्स अक्ष को छुआ, इसका मतलब पहला मान वही होगा जो दूसरा मान आया। दोनों मान देखो बराबर भी हैं। इसने एक्स अक्ष को छुआ ही नहीं तो इसका कोई वास्तविक मान संभव नहीं होगा। तो ये हो गए द्विघात समीकरण। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा।